गुड नेचर, आपका अच्छा स्वभाव बनाना है। और उस अच्छे स्वभाव में हमने जी से बोला था जेंटल स्पीच, नंबर वाणी चाहिए। ओ से बोला था ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। फिर ओ से बोला था ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी से बोला था डीप कंप्रेशन, गहरा प्यार चाहिए। और आज मैं एन पर बात करूंगा। एन मतलब क्या, भूल गए? नो एग्रेशन। मैं चाहता हूं आपके जीवन में एग्रेशन रही नहीं, आपके जीवन में आक्रामकता रहे नहीं, आपके जीवन में वो क्रोध रहे नहीं, आपके जीवन में बैर रहे ही नहीं। मैं आज उस क्रोध की, उस बैर की, उस आक्रामकता की बात आपके बीच में करना चाहता हूं, क्योंकि पत्थर से प्रतिमा का निर्माण कर रहे अगर शिल्पकार को आपने देखा ही होगा, आज आपके गांव में शिल्पकार आया, उस शिल्पकार ने पूरा आपके उस जिनालय का पूरे वेदी को देखा और एक नई संयोजना आपके गांव में होने वाली है। निश्चित मान के चलना, जो आने वाला परिकर है वो इतना सुंदर होगा कि आपके मूल नायक भगवान को लोग देखने आएंगे कि कितना सुंदर परिकर बनकर यहाँ तैयार हुआ है। 3D में तैयार करा रहा हूँ उस पूरे परिकर को मैं। तो निश्चित रूप से वो जो शिल्पकार होता है वो आपने देखा ही होगा, वो पत्थर से प्रतिमा बनाता है तो बेरहमी से छेनी से प्रहार करता है, और उस बेरहमी से प्रहार तो करता है, लेकिन एक मंगल क्षण में कठोरता दिखने वाला वो पत्थर भी नैना विराम प्रतिमा में रूपांतरित हो जाता है। किंतु उस प्रतिमा की पूजा करने वाले व्यक्ति को भी आपने देखा होगा, वो कैसा होता है? वो कोमल होता है, वो मृदु होता है, उसके हाथों में प्रभु की भक्ति के प्रति एक सरलता और सहजता होती है। प्रतिमा का निर्माण तो कठोरता से होता है, लेकिन पूजा कोमलता से होती है। और आपके स्वभाव में अगर आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के वैभव के क्षेत्र में अगर आप विशिष्ट पहचान खड़ी करना चाहते हैं तो इस गणित पर आधार पर अपनी मानसिकता का निरीक्षण करना कि आप कहीं आक्रामकता वाले, कहाँ जा रहे हो भैया, बैठ जाओ, कहीं आप आक्रामकता वाले स्वभाव वाले तो नहीं है, कहीं आप कठोरता वाले स्वभाव तो नहीं है। अगर आक्रामकता और कठोरता है तो कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी पर भी नहीं। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपनी बात को रख रहा हूं बहुत मनोभाव से सुनना कि अगर आक्रामकता या कठोरता है तो कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी पर भी नहीं। और अगर प्रसंग अनुसार आपको कहीं कठोरता दिखाना भी पड़े, कोई उद्देश्य आपका शुभ है, सुंदर है और सुंदर निर्माण करना है, तो जब तक परिणाम आ जाए तब तक तो कठोरता दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद आपके जीवन में क्या आ जानी चाहिए? क्या आ जानी चाहिए? बोलो भैया, क्या आ जानी चाहिए? कोमलता आ जानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी दोनों करते थे। अगर गुस्सा कर लिया है तो बाद में क्या करो? ठंडी पट्टी भी रखो। ये निश्चित रूप से ध्यान रखना। इसलिए कठोर व्यवहार, आक्रामक व्यवहार, क्लिष्ट व्यवहार, उत्सुकता वाला व्यवहार कभी भी गुड नेचर का मालिक नहीं बना सकता है। अगर आपको गुड नेचर का मालिक बनना है और गुड नेचर का मालिक बनना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? गुड नेचर के मालिक बनने के लिए कठोर व्यवहार को छोड़ना होगा, आक्रामक व्यवहार को छोड़ना होगा, क्लिष्ट व्यवहार को छोड़ना होगा, उत्सुकता वाले व्यवहार को छोड़ना होगा, क्योंकि आक्रामकता से संबंध में कृपणता आती है। और कोई हमारे साथ और हमारे पास आना पसंद नहीं करता है, निश्चित मान के चलना। तो आक्रामकता रखनी नहीं, और अगर रखनी भी है तो अपनी गलतियों पर आप आक्रामकता रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कि बहुत बढ़िया बात है। मैं आपसे इतनी ही बात बोल रहा हूं कि आप क्रोध, मैं कह रहा हूं क्रोध करना नहीं, इस विकल्प पर आप सीधे अमल मत लाओ। फिर महाराज जी क्या करें? क्रोध रखना ही नहीं। क्या बोल रहा हूं राजपुर वालों, ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, क्रोध रखना ही नहीं। इस विकल्प पर आप अपनी पसंदगी की मोहर लगाओ, क्योंकि हो सकता है किसी निमित्त के कारण तुम्हें क्रोध आ जाए, परंतु मन की भूमि पर क्रोध का अड्डा ना जम जाए, इस बात पर सतत ध्यान रखना।
क्रोध का अड्डा कहीं जम ना जाए, इस बात पर ध्यान रखना। फ्रीज में रखा पानी बर्फ बन जाता है, वैसे अगर मन में रहा क्रोध अगर बेर का रूप ले लेता है, और वो आने वाला क्रोध अगर निश्चित रूप से अगर बेर का रूप ले लिया तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सौ जब पड़ा रहता है तब सड़ने लगता है, और कचरा जब पड़ा रहता है तब बदबू फैलाने लगता है, और दूध जब पड़ा रहता है तो फटने लगता है। उसी प्रकार अगर किसी बात को लेकर हमने अपने मन में संग्रहित करके रखा है क्रोध, तो वो हाहाकार मचाकर रहेगा। इसलिए जीवन में दो बातों को ध्यान रखो। क्या? जीवन में किसी को आघात दो नहीं, और किसी ने अब अगर हमें आघात दे दिया है तो उसका संग्रह मत करो। या तो दो नहीं, देना है ही नहीं, और किसी ने हमें दे दिया है तो संग्रह मत करो। आप उस आघात का संग्रह मत करो, उसको संग्रह कर लोगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि निश्चित मान के चलना, इस दो मामलों में व्यक्ति अगर सतत प्रयत्नशील रहता है तो जीवन में ना तो वो क्रोध प्रविष्ट होगा और ना ही बेर रह पाएगा। क्रोध दूसरे के लिए पीड़ा कारण होता है, जबकि दूसरों की दी गई पीड़ा का संग्रह वो बेर को जन्म देता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से सुनना, पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। इसलिए तुम अगर बेर से बचना चाहते हो तो पुराना हिसाब चुकता करने की बात छोड़कर पुराना हिसाब भूलने की आदत डालो। पुराना हिसाब भूलने की आदत डालोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना बहुत अच्छा हो जाएगा। जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल बनाती है, हमारे व्यक्ति के प्रति दुर्भाव बढ़ाती है, हमारी प्रसन्नता की कब्र खोदती है, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूपी नहीं अभिशाप रूपी है। इसलिए हमें पुराना हिसाब चुकता नहीं करना, बल्कि पुराना हिसाब क्या करना है? भूलना है। हृदय ये दुश्मनी की वृत्ति अगर अटल खड़ी रही तो शांति मिलने की संभावना नहीं है। दुश्मन निकल जाए ये शांति कहलाती है। ऐसी शांति हासिल तो कोई भी कर सकता है। एक मान लीजिए आप चले गए डॉक्टर के पास, वो तो आपको निष्पान निष्प्रज कर देगा, एक आपको वो लगाएगा इंजेक्शन, क्लोरोफॉर्म सुमाएगा और आप बेहोश हो जाओगे। नहीं, मैं ऐसी शांति के पक्ष में नहीं हूं। तो क्या हुआ? कैसी शांति चाहना है? ध्यान रखना, जीवन में से दुश्मन हट जाए ये शांति है। और अब राजपुर वालों, हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो क्रांति है। हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए वो क्रांति है। शांति नहीं चाहिए, मुझे दुश्मनी की वृत्ति को हटाना है, और क्रांति चाहिए। दुश्मन की होने वाली स्वाभाविक मृत्यु से शायद शांति की अनुभूति होगी, परंतु क्रांति की अनुभूति के लिए पुराना हिसाब चुकता करने की इस भयंकर वृत्ति को मन से निकालना होगा। आप उसको निकाल दो। अगर आप व्यापारी हो तो बही खाते में एंट्री जितनी कम होती, हिसाब उतनी जल्दी मिलता है। इसलिए अगर तुम्हारा व्यापार धर्म कहता है कि तुम सच्चे व्यापारी हो तो सामने वाले की एंट्री को आप डिलीट करते जाओ, और जो कुछ हुआ है उसको भूलते जाओ। क्योंकि शांति और क्रांति की परिभाषा ये, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति है, लेकिन दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें उस बेर की गठान को अपने जीवन में नहीं आने देना है। क्योंकि आने वाला क्रोध तो अशांति का सृजन करता है, पर रहने वाला वो कोई पुराना भाव वो बेर को जन्म देता है। हमें बेर नहीं रखना, हमें अंदर गांठ नहीं रखना, हमें उस गांठ को बाहर कर देना है, हमें उस गांठ को सुधार देना है। क्योंकि प्रश्न ये हो सकता है, जीवन में बहुत से ऐसे मौके आए हैं और उन मौकों में या तो मान लीजिए व्यापार में किसी ने आपको संपत्ति में नुकसान पहुंचा दिया हो, या समाज के बीच में आपको बेआबरू कर दिया हो, या सुविधाओं से जिन्होंने असुविधाओं में डाल दिया हो, या जिन्होंने सतत आपको परेशान किया हो। क्या ऐसे व्यक्ति के अपराध को हम भूल जाएं, क्षमा कर दें? बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करें महाराज, बताओ आप। मैं मानता हूं अगर ऐसा हुआ भी है तो हमारे पूर्व कर्म के कारण हुआ है। मैं उस प्रकार के उस क्या करूं, उस अपराध को और उस व्यक्तित्व के कृत को मुझे भूलना ही होगा। अगर मैंने नहीं भूला तो ध्यान रखना ये मेरी गलती होगी। क्योंकि ध्यान रखना, मकान की दीवार की अपेक्षा, राजपुर वालों ध्यान से सुन लो, लिख लो अगर लिख सकते हो तो, मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत होती है और भयंकर होती है। वो जन्मों जन्मों तक चलती है। काय की दीवार? गलत सोच की दीवार। निश्चित ध्यान रखना, क्योंकि बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर खड़ी रहती है, टिकती है और बढ़ती है। अगर सत्व की कमी के कारण तुम क्रोध के शिकार बन भी जाओ, बन जाना, परंतु मन में बेर को नहीं रखना।
मन में बेर को जन्म नहीं देना। नहीं तो ध्यान रखना, अंतरंग में अगर बेर को आपने बल दिया तो ध्यान रखना उस वो जो बेर रखता है वो पाप रूपी बगीचे को हरा भरा कर रहा है। उस बगीचे में क्या लगेगा? जिसके मन में बेर है, ध्यान रखना उसके मन में वो जो बेर रूपी पेड़ अगर लग गया तो उसमें हिंसा रूपी फल लगेंगे, दुर्भाव रूपी फल लगेंगे, व्याकुलता रूपी फल लगेंगे, उद्विग्नता रूपी फल लगेंगे, आवेश रूपी फल लगेंगे, चिड़चिड़ापन रूपी अनेक फल से भरा हुआ आपका वो बगीचा हो जाएगा। इसलिए जितना बड़ा बेर उतने बड़े रसदार फल लगते जाएंगे। अब उनको अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में मुझे ऐसे फल लगाना नहीं है तो आप निश्चित रूप से, अगर किसी ने कुछ कर भी दिया है, अगर आप पवित्र आत्मा बनना चाहते हो, आप निर्मल आत्मा बनना चाहते हो, आप सचमुच में अपना कल्याण करना चाहते हो तो पुराना छोड़ दो, सबको क्षमा करो और सबसे क्षमा मांगो। पुराना बेर नहीं रखो। अगर पुराना बेर तुम्हारे मन में है तो निश्चित मान के चलना गए काम से आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बहुत अच्छी शास्त्र की बात रख रहा हूं। इस बात को अगर आपने समझ लिया आपका मामला ठीक हो गया, और अगर आप नहीं समझे और मेरी बात को नहीं मानी और गुरु की बात को आपने स्वीकार नहीं किया तो मानना आप, मैं आपसे पूछता हूं, आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो? आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि नहीं हो। पक्का नहीं हो? बोलो नहीं हो, बोलो भैया। मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि हो? पीछे वाले हमारे कोषाध्यक्ष वो डायरी लिए हुए, सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि हो। वो पीछे वाले दादाजी, सम्यक दृष्टि हो मिथ्या दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि हो। इधर हमारे आगे कहाँ ये उठ के जा रहे थे ये दोनों, क्या पता कहाँ जा रहे थे? महाराज जी के प्रवचन छोड़ के जा रहे थे। भगवान क्या होगा इनका? तो चले जाए क्या हम भैया? आज ही चले जाए, तुम प्रवचन सुनने नहीं चाह रहे। मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? देखो भैया इधर हमारे और आगे कुबेर महोदय, सम्यक दृष्टि। बोलो कुबेर जी क्या हो? सम्यक दृष्टि। देखो सब लोगों ने बोला है हम सम्यक दृष्टि हैं। क्या बोला है? हम सम्यक दृष्टि हैं। सब लोग मान रहे हो आप सम्यक दृष्टि हो। अब समझो सम्यक दृष्टि बोलते किसको है? सम्यक दृष्टि बोलते किसको है पहले समझ लो। क्या कहलाता है सम्यक? तो आपको बताएं कि अगर मान लीजिए हम संचलन कषाय के उदय से हमें भी अधिकार है क्रोध करने का, लेकिन अंतर्मुहूर्त बाद उस क्रोध को भूल जाते हैं। हमने भी क्रोध किया था आप पर पहले दिन जब बोली वाले दिन, लेकिन अंतर्मुहूर्त में हमने क्या किया? आपको क्षमा कर दिया। अंतर्मुहूर्त के बाद तक अगर उस क्रोध को रखता तो मैं ध्यान रखना मेरा मुनिपद नीचे आ जाता, मैं मुनि नहीं रह पाता। अगर मैं उसको गांड बांध के रखता कि नहीं आपने मुझसे गलत बोल दिया और रखता तो मेरा मुनिपद नीचे आता। अंतर्मुहूर्त में मैंने अपने आप को संभाल लिया, हो गया बात खत्म। अगर नहीं रखता तो मेरा मुनिपद नीचे। अब मान लीजिए ये ऊपर बैठे हैं भैया दीदी लोग, अगर ये मान लीजिए क्रोध को करें, इनको भी अधिकार है, लेकिन क्रोध कितने दिन तक रहे इनका? 15 दिन तक। अगर 15 दिन से अगर इनका क्रोध ज्यादा रहा, इनका गुणस्थान गया, समाप्त, चला गया इनका गुणस्थान। ये मान के चलना ये नीचे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि भैया इनका जो है काल ही 15 दिन का है, 15 दिन से अधिक आ गया तो फिर कहां पर आ गए? नीचे आ गए। अब आप लोग हो और अगर आप चतुर्गुण स्थान वर्ती हो, आप सम्यक दृष्टि हो ना, चौथा गुण स्थान वर्ती होता है। अब वो जो चौथा गुण स्थान वर्ती होता है, वो जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होता है, अधिक से अधिक 6 महीने से अधिक अगर आपके मन में क्रोध की गांठ बैठी हुई है तो क्या होगा? आप मिथ्या दृष्टि बन गए। कौन से दृष्टि बन गए? कौन से दृष्टि बन गए? अब 6 महीने, इसीलिए ध्यान रखना 10 लक्षण 3 बार आते हैं साल में। कितनी बार आते हैं? आप अब बनाते एक बार हो, लेकिन 3 बार इसलिए आते हैं, हर 4 महीने में क्षमा याचना करके अपने आप को सम्यक दृष्टि बना लो। पुराना बेर हो उसको भूल जाओ, पुराना मन में कुछ हो उसको छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो निश्चित मान के चलना, अगर आपके मन में कुछ भी अगर पुराना रखा होगा तो आप ये मान के रखना आप मिथ्या दृष्टि हो। अब मैं आपसे पूछता हूं,
कुछ पुराना आपने क्षमा किया कि मन में रखे किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे सास बहू का हो, चाहे समाज में और कोई भाई भाई का हो, चाहे और आपस में किसी का भी हो, अगर आपके मन में भेदभाव है, आप मिथ्या दृष्टि हो, कोई मतलब नहीं है पूजन करने से, कोई मतलब नहीं अभिषेक शांति धारा करने से, कोई मतलब नहीं है। अगर सम्यक दृष्टि हो तो आज सम्यक दृष्टि बन जाना, और सम्यक दृष्टि बनने का एक ही उपाय, सब लोग गले मिल लेना। पुराना बैर, पुराना भाव, पुराना द्वेष, पुरानी कषाय सबको समाप्त कर देना। वो महान होता है जो क्षमा करता है और जो क्षमा मांगता है, और जो नहीं क्षमा मांगता है और गांठ बांध करके उसने मन में रख रखी है। सोचो क्या होगा तुम्हारा भैया, किस प्रकार का तुम्हारा काल होगा। तुम मिथ्या दृष्टि हो, घोर मिथ्या दृष्टि हो। अगर तुमने मन में कुछ बांध के रखा है, मन में तुमने फंसा के रखा है, तो निश्चित मान के चलना अभी तुम्हारे मन में धर्म नहीं आया है। अभी दिखावा कर रहे हो, अभी छलावा कर रहे हो, अभी बनावटी बनने। अरे हो गया, किसी निमित्त से कुछ हो गया होगा, उस निमित्त को लेके बैठे रहोगे क्या? अरे उसको कब तक अपने मन में अपने अंदर उतार के रखोगे? नहीं भैया, अगर आप मान के चलना, अगर आपने उस में, अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये, मैंने जब इस रिपोर्ट को पढ़ा मैं दंग रह गया। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसमें ये बोले कैंसर उन लोगों को होता है जिनके मन में किसी बात को लेकर कुछ गांठ बन जाती है। उसने किया, उस वजह से कैंसर जैसा रोग होता है। वो गांठ मतलब एक अंदर की गांठ दूसरी गांठ को उत्पन्न करती है, ये कैंसर का कारण है। तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्लेश है, अगर हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है, तो निश्चित मान के चलना ये हमारे तीव्र पाप कर्म का उदय है। नहीं, आया गया करो, क्षमा करो, और अब सबको एक्सेप्ट करो, सबको स्वीकार करो, सबको गले लगाओ, तो निश्चित मान के चलना आप सच्चे धर्मात्मा हो। अगर आपने सबको स्वीकार नहीं किया और आपने सबको एक्सेप्ट नहीं किया और किसी के प्रति द्वेष रखा, तो ध्यान रखना ये जन्म जन्म तक आपके चलेगा। वो देखो, आप आगम ग्रंथों को उठाकर देखो, किसकी, कमठ का और पारस कुमार का कैसा बेर था। हर जन्म में आता गया, हर जन्म में उस बेर के कारण आपस में वो परेशान होते रहे, और आपस में वो अपने आप को छल और अपने आप से कपट के माध्यम से एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहे। आप बताओ, इस जन्म में खत्म करना है कि जन्मों जन्मों तक संसार में रुलना है और भटकना है? बताओ, भटकना है आपको, रुलना है आपको? बोलो। अरे हम इतने से तो हैं, 4 घर के लोग हैं, है ना, आपस में 5 लोग 7 लोग घर में रहते हैं। उन 7 लोगों में भी अगर बैर भाव है, घर में सास बहू का बैर भाव है, आज छोड़ देना उसको। अगर मुझे गुरु स्वीकार करते हो तो आज क्षमा मांग लेना। आप तो आज पुराना सबका सब धो देना और अपनी बैर की वृत्ति, क्योंकि ध्यान रखना, अगर आपने इस बैर की वृत्ति को नहीं छोड़ा तो आज नहीं तो कल हिंसा उस बैर को जन्म देगी। आप चाहते हो, अगर उस बैर को नहीं छोड़ा तो दुर्भाव के मालिक हैं आप, सद्भाव के मालिक नहीं है आप दुर्भाव के मालिक हैं। अपने दुर्भाव को छोड़ दो, क्षमा कर दो, और दुर्भाव जिसके पास होता है उसकी गति बिगड़ जाती है। ध्यान रखना, वो नरक और त्रियंश पर्यायों में घूमता है। क्यों नरक और त्रियंश पर्याय में हमें जाना है? अगर हमें नरक और त्रियंश पर्याय की उन अधोगति में नहीं जाना है तो अपने आप को यहाँ पर छोड़ दो। और जिनके पास ये होता है, सतत व्याकुल रहता है, वो निश्चित रूप से व्याकुलता बनी रहती है कि उसके परिणामों में व्याकुलता बनी रहेगी, और उस व्याकुलता के कारण क्या हमारा मरण ठीक हो पाएगा? बताओ, हो पाएगा? हो सकता है सामने वाले से जिससे द्वेष है वो सामने वाला आपके सामने आया और उसी वक्त आपका मन खराब हुआ, और वो जो मन खराब हुआ, उस मन खराब होने के कारण उस वक्त अगर मान लीजिए आयु कर्म का बंद होगा तो क्या होगा? बताओ। क्यों शल्य लेके जा रहे हो आप? क्यों मन में गठान लेके आप जा रहे हो? नहीं भैया, उद्विग्नता को निश्चित रूप से उत्पन्न करने वाली है वो गठान। अगर हमने क्षमा नहीं किया, क्षमा करना है तो आपको नहीं। अच्छा, कहते थे माध्यस्थ भाव, लेकिन माध्यस्थ भाव का तात्पर्य ये नहीं है कि माध्यस्थ भाव किसको बोलते हैं, समझने का प्रयास करना। मन से भी मैंने क्षमा किया, मन से भी मैंने क्या किया, सामने वालों को कह दिया कि भैया गलती हो गई, क्षमा। समाधि मरण किसका होता है?
आगम ग्रंथ को उठाकर देखना, समाधि किसकी होती है? किसकी समाधि होती है बताओ? समाधि किसकी होती है? सबको क्षमा और सबसे क्षमा जो मांगता है उसी की समाधि होती है। और जो सबको क्षमा नहीं करता है और जो सबसे क्षमा नहीं मांगता है, क्या उसका समाधि मरण होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ। अंत समय में सबसे क्षमा मांगनी होगी ना, और सबको क्षमा करना होगा ना। अब अपना अंत सुधारना चाहते हो और अगर अपने अंत को भला करना चाहते हो तो सबको क्षमा और सबसे क्षमा करना होगा। अगर आप सबको क्षमा, मेरी बात हो सकता है आपको बुरी लग रही हो सकता है आपको कड़वी लग रही हो, लेकिन मैं आपको सच्चा रास्ता बता रहा हूं भैया, सच्ची और अच्छी बात बता रहा हूं भैया। सबको गले लगाओ, सबको प्रेम दो, सबको स्नेह दो, सबको वात्सल्य दो। और पुराना जितना है उसको स्वाहा कर दो, पुराना जितना है उसको भूल जाओ, पुराना जितना है उसको अगर नहीं भूलोगे तो निश्चित मान के चलना, आने वाली आपकी पर्याय बिगड़ेगी, आने वाली आपकी गति बिगड़ेगी, आने वाला आपका समय और खराब होता चला जाएगा। हम अपने मन को पवित्र बना लें, अपने वचन को पवित्र बना लें, अपने काया को पवित्र बना लें, और अपने अपवित्र भावों को, उन राग द्वेष परिणामों को हम अगर नहीं निकालेंगे और द्वेष के साथ अगर हमने मान लीजिए अपना अंत कर लिया और द्वेष को लेकर अगर हम चले गए तो भला हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो राग और द्वेष से रहित आत्मा होती है वही पवित्र आत्मा होती है, वही निर्मल आत्मा होती है। और हमें निर्मल आत्मा बनना है तो हमारे मन के उस राग और द्वेष को छोड़ना ही होगा। अगर हम उस राग और द्वेष की संतति को नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो जन्मों जन्मों तक हमें वो देश, और जन्मों जन्मों तक वो हमें अपवित्र भावनाएं जो हैं वो बनाती रहेगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप मोबाइल यूज करते हैं? सबके पास मोबाइल है ना? है मोबाइल, है ना मोबाइल? आप सबके पास वो मोबाइल है, और मोबाइल में जो काम की बातें नहीं रहती आप उसको क्या कर देते हो? डिलीट कर देते हो। करते हो? नहीं डिलीट करते हो। और जो काम की बात होती है उसको क्या कर लेते हो? सेव कर लेते हो। ये जब मोबाइल चलाने में इतनी बुद्धिमत्ता आप रखते हो और इतनी बुद्धि से आप उन सब जो बातें काम की नहीं है उनको डिलीट कर देते हो, तो फिर डिलीट करो ना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बेर की वृत्ति रखने से आपका कल्याण होगा? बताओ ना, होगा क्या? अच्छा, बेर की वृत्ति रखेंगे, 6 महीने के ऊपर हुआ तो क्या आ जाएगा? अनंतानुबंधी। कौन सी हो जाएगी? आपने 4 महीने के अंदर अपनी क्षमा याचना नहीं करी, आपने सबको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने स्वीकार नहीं किया, अनंतानुबंधी आ गई। और ये अनंतानुबंधी आ गई तो फिर क्या होगा? 6 महीने के अंदर नहीं निपटा आपने तो अनंतानुबंधी मतलब क्या? अनंत संसार में भटकाने वाली अनंतानुबंधी से आपका जुड़ाव हो जाएगा। क्या आप अनंतानुबंधी के साथ जुड़ना चाहते हो? बोलो, जुड़ना चाहते हो? अपने जीवन में अनंतानुबंधी लाना चाहते हो? बोलो हाँ या ना, तो बोलो भैया, बोलो तो सही। अनंतानुबंधी रखना चाहते हो? नहीं रखना चाहते हो? पक्का नहीं रखना चाहते हो? तो आज मेरी इस बात को सुनकर आप मुझे गुरु मानते हो तो आज मेरी इस बात को सुनकर आप अगर अनंतानुबंधी नहीं रखना चाहते हो तो पुराना कुछ अगर आपस का हो तो आज ही क्षमा मांग लेना। आज ही एक दूसरे वो क्षमा करें चाहे नहीं करें, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। मैं तो चरण में झुक जाऊंगा, मैं छोटा होऊंगा तो भी झुक जाऊंगा। गुरु की आज्ञा मानना है आपको। किसकी मानना है आज्ञा? गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना है। और अगर गुरु की आज्ञा नहीं मानना चाहते, देव शास्त्र गुरु का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, नमो लोहे सबो सावड़म में अगर मैं नहीं आता हूं तो निश्चित रूप से फिर मानना आप पंच परमेष्टि की अवज्ञा कर रहे हो और पंच परमेष्टि की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो। और पंच परमेष्टि की बात ना मानकर ये आपका ईगो होगा, ये आपका अभिमान होगा। आप अभिमानी कहलाएंगे, आप ईगो वाले कहलाएंगे, आप जो है झुकना नहीं पसंद करना चाहते हैं, आप अगर सामने वाले के सामने अपने आप को नरम नहीं बनाना चाहते, आपका कल्याण 3 काल में नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, कभी नहीं होने वाला, ना हो सकता है। क्योंकि आचार्यों ने एक ही बात बोली है कि अगर मोक्ष जाना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तो भगवान के बाजू में बैठने के लिए एक ही बात बोली है। और वो क्या बोली है? वो 2 बातें सबसे पहले बोली है कि 16 कारण भावनाओं में एक तो दर्शन विशुद्धि भावना बोली है। दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात बोली है विनय मोक्ष द्वार, विनय ही मोक्ष का द्वार है।
विनय के माध्यम से ही आप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हो। अगर आपके पास विनय नहीं है तो निश्चित रूप से मान के चलना आप मोक्ष तो जा ही नहीं सकते हो, आप भगवान के बाजू में तो बैठ ही नहीं सकते हो। आपके पास वो हैसियत आएगी ही नहीं भगवान के बाजू में बैठने की। आप भगवान के बाजू में बैठना चाहते हो तो निश्चित रूप से सबको छोड़ना होगा, परिणामों में निर्मलता लानी होगी, परिणामों में पवित्रता लानी होगी। और निश्चित रूप से जो गांठ बैठी है, जो कषाय हमने बांध रखी है, जो मन में हमने किसी के प्रति दुर्भावनाओं को कैद कर रखा है, जो मन में अपने दूसरों के प्रति द्वेष भाव को हमने समाहित कर रखा है, उस द्वेष को, उस गठान को अगर आप नहीं निकालोगे तो निश्चित मान के चलना, मैं तो समझा रहा हूं, मेरी बात आप स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है, इसका तात्पर्य, ताप का तात्पर्य ये है कि गुस्सा रखना, कषाय रखना, मन में देश भाव रखना, मन में किसी के प्रति दुर्भाव रखना, मन से किसी को क्षमा नहीं करना, मन से किसी को भी जो है अपनी पवित्र भावनाओं से उसके उस भाव को, जो उसने गलती कर दी है, उस गलती को भूलना नहीं, उसने जो भी कर दिया उस दुष्कृत्य को क्षमा नहीं करना। अच्छा, श्री बार बार बोलते हैं अपराधी से बेर नहीं, अपराध से बेर करो। अगर आप नहीं क्षमा करोगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो दुर्भाव, वो दुर्गुण आपके अंदर भी आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, अगर निश्चित रूप से हर आत्मा अपना कल्याण करना चाहती है, आज हम यहाँ पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, तो ताप को निकालना होगा। अगर आपने उस ताप को नहीं निकाला, मन के अंदर की गठान को नहीं अपने आप को सुधारा, तो वो गठान आपको ले बैठेगी, वो गठान आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। ये पूरा धर्म ध्यान करना, ये पूरी भक्ति करना, ये सब कुछ करना आपका अनर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उस कार्य से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। कर तो रहे हैं, लेकिन मकान की दीवार की अपेक्षा गलत सोच की दीवार ज्यादा मजबूत और भयंकर होती है। इसलिए बेर की वृत्ति प्राय गलत सोच पर ही खड़ी होती है, टिकती है और बढ़ती है। इसलिए हमें इस बेर की वृत्ति को निकालना है। ये बेर की वृत्ति में हिंसा ही जन्म लेती है, इस बेर की वृत्ति में दुर्भाव ही जन्म लेते हैं, इस बेर की वृत्ति में व्याकुलता ही आती है, इस बेर की जन्म, इस भूमि में, पेड़ में फल उद्विग्नता के लगते हैं, इस बेर में आवेश ही आने वाला है, इस बेर के माध्यम से चिड़चिड़ापन ही आने वाला है। तो फिर हम इस बेर को छोड़ दें और हृदय से दुश्मनी की वृत्ति को मिटा दें। और मैंने क्या कहा है, दुश्मन की अनुपस्थिति वो शांति होती है, लेकिन दुश्मनी की अनुपस्थिति वो क्रांति होती है। आज उस क्रांति से जुड़ जाएं। उस क्रांति से जुड़ने के बाद मैं चाहूंगा इस परिसर में मेरे प्रवचन के बाद सब लोग एक दूसरे से क्षमा याचना करेंगे, एक दूसरे से पैर छूकर अगर क्षमा याचना कर ली तो आपने मुझे गुरु माना, और आप लोगों ने एक दूसरे से क्षमा याचना नहीं करी और पुराना नहीं भूला, तो मैं ये मानूंगा कि आपने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया और आप अपना कल्याण करना नहीं चाहते और आप मिथ्या दृष्टि ही रहना चाहते हैं, आप अनंतानुबंधी ही रखना चाहते हैं और अनंतानुबंधी के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहते हैं। अब आप समझें कि आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। अनंतानुबंधी के साथ जीना है, मिथ्या दृष्टि के साथ जीना है, अनंत संसार में भटकना है, त्रियंश और नरक गति की उन गतियों में आपको भटकना है। तो आप एक दूसरे को क्षमा मत करना और आप चाहते हो कि नहीं मुझे गुरु की बात मानकर अपना कल्याण करना है। और मैंने क्या कहा, कोई करे चाहे नहीं करे, आप तो चरण छू लो, आप तो अपने आप को कृतार्थ कर लो, आप तो अपने आप को क्या कर लो। किसी को लगता है कोई आपके प्रति दुर्भाव रखता है, पहले आप क्षमा मांगो जाकर, पहले आप झुक जाओ सामने वाले पास, है ना। अगर कल्याण करना चाहते हो तो, और अगर कल्याण नहीं करना चाहते हो और अपनी चलाना चाहते हो तो फिर आप अपने हिसाब से जियो। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके मन और आपके अंदर की भावनाएं आज नहीं कल ढीली पड़े और एक दूसरे को आप क्षमा करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाओ, अपने जीवन को मंगलमय बनाओ, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। नहीं कर रहे आप सब प्रभु को और गुरु को स्वीकार करें इसी भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।